तो तुम लोगों को अभी तक खबर मिल चुकी होगी कि परसों रात को थंडरबोल्ट्स विद एन एस्टरी का टीजर ट्रेलर ड्रॉप कर दिया गया था, जो कि ऑलमोस्ट 3.5 मिनट का था। तो मुझे नहीं पता भाई इसमें टीजर लगाया ही क्यों है। खैर, मैं पर्सनली इस मूवी को लेकर काफ़ी एक्साइटेड हूँ, क्योंकि ये पहली ऐसी मूवी होगी सिविल वॉर के बाद जो बिना मल्टीवर्सल या यूनिवर्सल लेवल गए एक अर्थ लेवल थ्रेट को काउंटर करेगी। तो बिना टाइम उसके ब्रेकडाउन शुरू करते हैं, क्योंकि मैं वैसे ही एक दिन लेट हूँ। तो ट्रेलर की शुरुआत येलिना से होती है, जहां वो एलेक्सी या फिर रेड गार्डियन से मिलने आती है। लेकिन हमारा एलेक्सी बाबू एकदम सुस्त सोफा पे लेटे लेटे टीवी देखते हुए शराब के मजे ले रहा है, और वो येलिना को डोरडैश एजेंट समझ के वहां से चले जाने के लिए कहता है, जिसके जवाब में येलिना कहती है कि पिताश्री दरवाजा खोलिए, मैं आई हूँ। और ये सुनते ही एलेक्सी हड़बड़ाहट में अपना मामला पानी छुपा के डिशवॉशर से अपना मुंह धो के दरवाजा खोलता है। येलिना अंदर आती है और एलेक्सी कहता है कि वो एक इंपॉर्टेंट कॉल पे था, जिसका ऑब्वियसली येलिना यकीन नहीं करती और वो एलेक्सी से पूछती है, You feel fulfilled? जिसके जवाब में हमारा दारूबाज एलेक्सी उससे कहता है कि यस आई एम फुल एंड आई एम फिल्ड। अगर तुमको इस लाइन का मतलब समझ नहीं आया तो बेसिकली वो कह रहा है कि हाँ, मेरा पेट भरा हुआ है, क्योंकि मुझे यहाँ फुल फिल्ड तो दोनों में से कोई भी नहीं लग रहा है। एज एलेक्सी की घर की हालत और उसके फ्रिज पे लगे अनपेड बिल्स को देख के क्लियरली समझ आ रहा है कि वो माइल्ड डिप्रेशन से जूझ रहा है। और बात रही येलिना की, तो वो ट्रेलर में आके खुद ही कहती है कि उसे अंदर से एक एम्प्टीनेस से फील हो रहा है, जैसे उसकी लाइफ का कोई पर्पस ही ना हो। और इन्हीं डायलॉग्स के बैकग्राउंड में हमें मार्वल स्टूडियोज का लोगो एकदम चमकते गोल्डन कलर्स में दिखता है। और तुम्हें पता है कि इस मूवी में और क्या चमकती गोल्डन कलर्स में होगा? सेंट्री, जिसके बारे में आगे बात करेंगे। और इस लोगों के हटते ही हमें बकी और जॉन वॉकर दिखता है, जो कि येलिना की ही तरह डिप्रेशन और एक्सिस्टेंशियल क्राइसिस से जूझते हुए लग रहे हैं। हमें आगे बकी एक कोर्ट में एंटर करता हुआ दिखता है, जो कि मुझे पहले लग रहा था कि शायद ये उसके पुराने विंटर सोल्जर वाले काले कांडों की वजह से होगा, लेकिन फिर मैंने बैकग्राउंड में बहुत सारे प्रेस के लोगों को देखा, तो मोस्ट प्रोबेबली ये द फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर और थंडरबोल्ट्स के बीच हुए किसी इंसिडेंट की वजह से है, जिसमें बकी किसी तरह इन्वॉल्व है। और अगले ही सीन में हमें जॉन वॉकर यानी कि यूएस एजेंट दिखता है, जो कि मुझे इस पूरे ट्रेलर में सबसे ज्यादा डिप्रेस लगा, क्योंकि उसका बच्चा उसके पास खाने के लिए रो रहा है, पर हमारा भाई फोन में खुद के बारे में एक आर्टिकल पढ़ के डिप्रेस्ड होकर बैठा है। और ये कोई ऐसा वैसा आर्टिकल नहीं है, वो जो आर्टिकल पढ़ रहा है उसमें उसकी ही बुराई की जा रही है कि कैसे जॉन वॉकर को नए कैप्टन अमेरिका के रूप में चुना गया, लेकिन वो इस मेंटल की इज्जत करने में नाकाम रहा। और इन सब सीन्स के दौरान बैकग्राउंड में येलिना का डायलॉग अभी भी चल रहा होता है, जहाँ वो एलेक्सी से कह रही होती है कि उसे लगा था कि काम में खुद को झोंक देने से उसकी इस फीलिंग्स को राहत मिलेगी। और यहाँ येलिना जिस काम की बात कर रही है, क्या तुम्हें पता है वो काम क्या है? ये जो तुम अभी स्क्रीन पे देख रहे हो ना, ये उसका ही काम है। हाँ, बिल्डिंगों को उड़ाना उसका काम है। और उसका ये काम सिर्फ यूएसए तक सीमित नहीं है, क्योंकि ये जो तुम ब्लास्ट होता हुआ देख रहे हो, ये स्पेसिफिकली कहूँ तो किसी साउथ ईस्ट एशियन कंट्री का सीन है, क्योंकि यहाँ नोटिस बोर्ड पे मलयालम लैंग्वेज में कॉफी शॉप लिखा है, और मलयालम लैंग्वेज मलेशिया, इंडोनेशिया, सिंगापुर जैसी कंट्रीज में बोला जाता है। आगे हमें येलिना एक हॉलवे में कुछ लोगों से लड़ते हुए दिखती है, जो कि मुझे एक अच्छा पैरेलल लगा आयरन मैन 2 के ब्लैक विडो फाइट सीन का। लेकिन दिखने में सिमिलर होने के बावजूद ये वाला फाइट सीन ब्लैक विडो के फाइट सीन से बिल्कुल ही पोलर ऑपोजिट है, दो रीजंस की वजह से। पहला तो सबसे ऑब्वियस कि ब्लैक विडो को फाइट सीन एकदम ब्राइट व्हाइट लाइट में टेक प्लेस करा था, लेकिन येलिना का ये वाला फाइट एकदम अंधेरे में टेक प्लेस करा है। और दूसरा रीजन है कि नताशा ने हैमर सिक्योरिटी के किसी को भी जान से नहीं मारा था, बस टेम्परेरीली बेहोश किया था ताकि उन्हें बाद में अरेस्ट किया जा सके। लेकिन येलिना का ऐसा कोई मोरल कोड है ही नहीं, वो किसी को भी सीधा गोली मारने से नहीं कतराती, मेकिंग हर अ मच मोर ब्रूटल कैरेक्टर। ट्रेलर में आगे हमें येलिना एक किसी सीक्रेट लैब टाइप की जगह में एंटर करते हुए दिखती है, और इसके अगले ही सीन में हमें बहुत सारे कागजात दिखाए जाते हैं, जिसको अगर तुम ध्यान से देखोगे तो तुमको बहुत सारे इस सिंबल्स बने हुए दिखेंगे, जो कि ऑब्वियसली सेंट्री का ही है, मार्वल में सुपरमैन तो होगा नहीं। लेकिन इसी के साथ हमें एक और इंटरेस्टिंग चीज़ दिखती है, और वो है यहाँ पर लिखा हुआ था वॉच टावर, जो कि मुझे काफ़ी फनी ईस्टर एग लगा, क्योंकि कॉमिक्स में द वॉच टावर सेंट्री का घर और हेडक्वार्टर हुआ करता था, जहाँ आगे जाके एक पूरा माइंड इरेज वाला कांड हुआ था, और इसी जगह पे एग्जैक्टली टोनी ने स्टार्क टावर बनाया था, जो कि आगे जाके न्यू एवेंजर्स का हेडक्वार्टर बना, जिसका सेंट्री भी पार्ट था। अब इसमें मुझे फनी पार्ट ये लगा कि इस मूवी में वेल ने एवेंजर्स टावर या स्टार्क टावर को खरीद लिया है और उसको द वॉच टावर बनाया है, मतलब कॉमिक्स से बिल्कुल अपोजिट। तो ब्रेकडाउन में वापस आते हुए येलिना उस सीक्रेट लैब में एंटर करते ही जॉन वॉकर या यूएस एजेंट अपने नए सूट और शील्ड के साथ उस पर हमला कर देता है, और फिर कहीं से अचानक उन दोनों के ऊपर ये सस्ती टास्क मास्टर हमला कर देती है, और फिर से कहीं से अचानक इन तीनों के ऊपर घोस्ट हमला कर देती है। ये चारों लड़ ही रहे होते हैं कि तभी एक पेशेंट यूनिफॉर्म पहना बंदा उनके सामने आ जाता है, और घोस्ट के पूछने पे वो अपना नाम बताता है बॉब, जो कि कॉमिक्स में निकनेम है रॉबर्ट रेनॉल्ड्स का, यानी कि सेंट्री का। अब सेंट्री कौन है, कैसे है, क्यों है, उसके बारे में एक पूरा अलग वीडियो बनाऊंगा मैं। इस पे बोलने लगा तो वीडियो 1 घंटा लंबा। अब वहाँ बॉब से कोई भी कुछ सवाल जवाब कर पाए उससे पहले ही उनके पीछे के गेट्स बंद हो जाते हैं, और येलेना को ये समझने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता कि किसी ने जानबूझ के उन सभी को वहाँ ट्रैप किया है, ताकि शैडो ऑप्स नाम का एक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन वहाँ आके उन सभी को ख़त्म कर सके।
और इसी बीच उस लैब की लाइट भी चली जाती है और उनकी जगह रेड लाइट जलने लगते हैं और साथ में चलता है 1 मिनट का एक टाइमर, जो कि आई थिंक उनके लिए एक वार्निंग की तरह होगा कि अगर 1 मिनट वो लोग वहाँ से ना निकले तो सारे खत्म। अब इसका नेक्स्ट सीन काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा मुझे, क्योंकि हमें दिखता है कि येलेना ज़मीन पे पड़ी हुई है और किसी चीज़ को देख के कहती है What the hell? अब ये मेरी एक थ्योरी ही कह लो कि शायद हो सकता है कि बॉब वहीं पे उन सभी की जान बचाने और उन सभी को वहाँ से निकालने के लिए सेंट्री में बदल जाए और उसी चीज़ को देख के येलेना कह रही हो व्हाट द हेल। बढ़ते हैं अगले सीन पे, जहाँ पे हमें एक पार्टी होती हुई दिख रही है, लेकिन ये कोई मामूली पार्टी नहीं है, क्योंकि अगर तुम इसका बैकग्राउंड में ध्यान से देखोगे तो तुमको ये 2 पोस्टर्स लटकते हुए दिखेंगे और इन 2 पोस्टर्स में लिखा है ऑनरिंग द हीरोज और बैटल ऑफ न्यूयॉर्क। तो ये पार्टी बेसिकली अवेंजर्स के लोकी के अगेंस्ट जीत को सेलिब्रेट करने के लिए है, जो कि अवेंजर्स 1 में हुआ था। और ये सीन यहीं पे खत्म नहीं होता, क्योंकि अगर तुम स्क्रीन के एकदम बीचों बीच देखोगे तो तुमको लोकी का सेप्टर दिखेगा, ऑफ कोर्स बिना स्पेस टोन के। और शायद उस हॉल में न्यूयॉर्क बैटल से रिलेटेड और भी कई सारी चीज़ें रखी हो इन छोटे छोटे ग्लासेस में, जो कि ऐसा हो सकता है कि इनमें से कोई भी एक चीज़ स्टीव रॉजर्स से भी रिलेटेड हो और इसी वजह से बकी भी वहाँ मौजूद है। अब इसके नेक्स्ट कुछ सीन्स तक एक्शन सीक्वेंसेस चलते रहते हैं और फिर आता है ये वाला शॉट, जहाँ में दिखता है कि बॉब अपने लैब से बाहर कहीं पे खड़ा है, उसका शर्ट गोलियों से छन्नी हो चुका है, प्लस कई सारे सोल्जर्स उसके ऊपर गन एम करके खड़े हैं और अचानक उसके ऊपर ओपन फायरिंग करने लगते हैं। मतलब ये सोल्जर्स जो भी है इनको सेंट्री के पोटेंशियल के बारे में पता है और इसीलिए वो सेंट्री को उसके बॉब फॉर्म में ही मार देना चाहते हैं। बढ़ते हैं अगले सीन पे, जो कि मेरे इस पूरे ट्रेलर का सबसे फेवरेट पार्ट है। हमें दिखता है कि हमारा बकी अपने इतने कीमती वाइब्रेनियम आर्म को डिशवॉशर में धोता है। अब इस इंफॉर्मेशन का मैं क्या करूं, मैं नहीं समझ पा रहा। फिर से कुछ एक्शन सीक्वेंसेस चलते रहते हैं और फिर आते हैं ये कुछ सीन्स, जहां में दिखता है कि हमारे थंडरबोल्ट्स न्यूयॉर्क में कुछ सोल्जर से लड़ रहे हैं, जो कि शायद ये वही शैडो ऑप्स है जिनकी ट्रेलर में पहले बात हुई थी। बढ़ते हैं अगले सीन पे, जहां हमें ये एक मेडालियन जैसे कुछ दिखता है, जो कि पहली नज़र में बहुत इंपॉर्टेंट नहीं लगता, लेकिन अगर तुम अपने स्क्रीन का ब्राइटनेस थोड़ा हाई करोगे तो तुमको दिखेगा कि ये वही वाले इस सिंबल्स में से एक है जो हमने उस सीक्रेट लैब में देखा था। तो मोस्ट प्रोबेबली या तो फिर ये सेंट्री के सूट का पार्ट है या फिर ये किसी तरह का लिमिटर है वॉइड को बाहर आने से रोकने के लिए। अब वॉइड क्या है वो सेंट्री वाले वीडियो में बताऊंगा। मैं भी हुआ लालची आदमी, मुझे अपना चैनल मोनेटाइज करना है, मजाक थोड़ी है। बढ़ते हैं अगले सीन पे, जहाँ पे हमें दिखता है कि बकी समेत हमारे सभी थंडरबोल्ट्स के मेंबर्स वेल से मिलने आए हैं। तो मोस्ट प्रोबेबली शायद ये वेल का द वॉच टावर है, यानी कि हमारा पुराना एवेंजर्स टावर। और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर तुम ध्यान से देखोगे तो तुमको ये वॉच टावर का जो इंटीरियर है ये काफ़ी हद तक एवेंजर्स टावर से मैच होता हुआ दिखेगा। और इसी के बाद हमें थंडरबोल्ट्स विद एन एस्टेरिक का फाइनल टाइटल कार्ड दिखता है, जो कि काफ़ी सिंपलिस्टिक फॉन्ट और सेंट्री के गोल्डन कलर के साथ काफ़ी बढ़िया लग रहा है दिखने में। अब आते हैं इस ट्रेलर के फाइनल सीन पे, जो कि मुझे इस पूरे ट्रेलर का सबसे मिसलीडिंग पार्ट लगा, क्योंकि हमें दिखाया जाता है कि बकी किसी वजह से एलेक्सी की कार पे हमला कर रहा है, लेकिन एक्चुअली में वो डायरेक्टली उनके ऊपर हमला कर ही नहीं सकता, क्योंकि एलेक्सी के कार के पीछे और 2 मिनी टैंक्स हैं। और ट्रेलर में भी कुछ ही देर पहले हमने देखा कि बकी एक टैंक को अपने बाइक और एक रस्सी की मदद से रोक रहा है, और ये वही सेम टैंक और उस पर लटकती रस्सी तुमको इस शॉट में भी दिखेगा। और इसीलिए मैंने कहा कि ये पार्ट बहुत मिसलीडिंग है, क्योंकि हमें दिखाया जा रहा है कि बकी थंडरबोल्ट्स पे हमला कर रहा है, लेकिन असलियत में वो उनके भागने में मदद कर रहा है। तो इसी के साथ ये ट्रेलर ब्रेकडाउन यहीं पे खत्म होता है। ओवरऑल मुझे ट्रेलर काफ़ी पसंद आया, वैसे भी मैं इस मूवी को लेकर काफ़ी एक्साइटेड था ही, और इस ट्रेलर ने परफेक्टली वो काम किया है जो एक ट्रेलर को करना चाहिए, मूवी के लिए एक्साइटमेंट और ज़्यादा बढ़ाना। तो जैसा मैंने कहा, मैं इस मूवी के लिए काफ़ी एक्साइटेड हूँ और मैं इसको थिएटर्स में जाकर देखना चाहूँगा, जो कि रिलीज़ होगा May 5, 2025 को, जिसमें अभी काफ़ी टाइम है। तो अभी इस वीडियो को ख़त्म करते वक्त मेरे दिमाग में एक आइडिया आया कि चलो एक चैलेंज लेते हैं, देखते हैं कि इस मूवी की रिलीज़ डेट तक मैं अपने चैनल 1000 सब्सक्राइबर्स या फिर उससे भी बेहतर अपने चैनल को मोनेटाइज कर पाता हूँ कि नहीं। अगर इनमें से एक चैलेंज भी मैंने पूरा कर दिया तो मैं तुम लोगों के साथ बात करके अपने चैनल पे कुछ स्पेशल करने का ट्राई करूँगा। तो मैं चला अपने नेक्स्ट वीडियो की स्क्रिप्ट लिखने के लिए, तब तक के लिए सायोनारा।